क्या आपकी त्वचा रूखी रहती है, जोड़ों में अकड़न महसूस होती है या फिर मूड थोड़ा डाउन रहता है? हो सकता है इसका कनेक्शन आपकी सोच से कहीं ज्यादा आपकी प्लेट से हो। तो आज हम ओमेगा 3 के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले ये है क्या, फिर देखेंगे कि हमारी डाइट में ये काफ़ी है या नहीं। इसके बाद इसके ज़बरदस्त फ़ायदों पर बात करेंगे और आखिर में इसे अपनी डाइट में शामिल करने के आसान तरीके और सही बैलेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ओमेगा 3 है क्या चीज़ जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये ओमेगा 3 है क्या? कोई विटामिन, कोई मिनरल, क्या है ये? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता। मतलब हमें इन्हें खाने के जरिए ही लेना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसे ना 3 खिलाड़ियों की एक टीम की तरह समझिए। पहला है ALA, जो हमें पौधों से मिलता है। ये एनर्जी तो देता है, पर टीम के 2 स्टार प्लेयर्स EPA और DHA में ठीक से बदल नहीं पाता। और असली स्टार प्लेयर हैं EPA और DHA। ये हमें सीधे मछली या शैवाल से मिलते हैं और हमारे शरीर में सूजन कम करने से लेकर दिमाग को तेज बनाने तक सारा हेवी लिफ्टिंग यही करते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि ओमेगा 3 क्या हैं। पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम इन्हें काफ़ी मात्रा में ले रहे हैं? और सच कहूं तो ज़्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब है नहीं। और इसकी जड़ें हमारे मॉडर्न डाइट में हैं। पता है, ओमेगा 3 की कमी के लक्षण इतने आम होते हैं कि हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे स्किन का ड्राई होना, मूड स्विंग्स या फिर जोड़ों में दर्द। ये सब एक इशारा हो सकते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ओमेगा 3 की कमी नहीं है, बल्कि कहानी में एक और किरदार है, ओमेगा 6, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। हमारे पूर्वजों के खाने में इन दोनों का बैलेंस एकदम परफेक्ट था, लगभग 1:1 का। और आज का आंकड़ा देखिए, 15:1 का। मतलब हमारे शरीर में ओमेगा 6 ओमेगा 3 से 15 गुना ज्यादा है। और कई स्टडीज बताती हैं कि यही बिगड़ा हुआ बैलेंस शरीर में अंदरूनी सूजन को बढ़ाता है, जो आज की कई बीमारियों की असली वजह है। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, पर अच्छी बात यह है कि जब हम इस बैलेंस को ठीक करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक कमी को पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने लिए सेहत के जबरदस्त फायदों का खजाना खोल रहे होते हैं। और फायदों की लिस्ट तो देखिए, कमाल की है। हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन, आंखों की रोशनी, मूड, सब कुछ बेहतर होता है। सीधी सी बात है, ओमेगा 3 सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर के वेलनेस की चाबी है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, हम इसे अपनी डाइट में शामिल कैसे करें? और घबराइए नहीं, इसके कई आसान और टेस्टी तरीके हैं। EPA और DHA पाने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है फैटी फिश, जैसे सैल्मन या सार्डिन। एक्सपर्ट्स भी हफ्ते में कम से कम 2 बार इसे खाने की सलाह देते हैं। इससे शरीर को रेडी टू यूज़ ओमेगा 3 मिलता है। और अगर आप मछली नहीं खाते तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास चिया सीड्स, अलसी, अखरोट जैसे ALA के बेहतरीन प्लांट बेस्ड सोर्स हैं। इन्हें आप आसानी से अपनी स्मूदी, दही या सलाद में डाल सकते हैं। और हाँ, समुद्री शैवाल एक ऐसा पौधा है जिसमें EPA और DHA भी मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप मछली खाते हो, शाकाहारी हो या वीगन। और वीगन लोगों के लिए तो एल्गल ऑयल यानी शैवाल का तेल सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये पौधों से EPA और DHA पाने का इकलौता डायरेक्ट सोर्स है। और हाँ, अगर खाने से ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है तो सप्लीमेंट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिश ऑयल, क्रिल ऑयल और जैसा हमने बताया वीगन्स के लिए एल्गल ऑयल, ये सब आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि सप्लीमेंट्स की बोतल खरीदें, एक बहुत ज़रूरी बात, किसी भी अच्छी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। सही बैलेंस और सही डोज बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि क्या अच्छी चीज़ भी ज़्यादा हो सकती है? और ओमेगा 3 के मामले में जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? US FDA की एक साफ गाइडलाइन है। वो कहते हैं कि एक दिन में EPA और DHA मिलाकर 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जिसमें से सप्लीमेंट से 2 ग्राम से ज़्यादा ना हो। ये एक सेफ लिमिट है। अगर कोई इससे ज़्यादा लेता है तो क्या होगा? वैसे तो ये सेफ है, पर बहुत ज़्यादा डोज लेने पर कुछ हल्के-फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में गड़बड़ या सिर दर्द। अगर ऐसा कुछ हो तो बस अपनी डोज कम कर दीजिए।
तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, बैलेंस पर। सवाल सिर्फ ओमेगा 3 जोड़ने का नहीं है, सवाल पूरी डाइट को संतुलित करने का है। तो आज अपने खाने में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो इस बैलेंस की तरफ पहला कदम हो?